नमस्कार बच्चों, मैं वेद प्रकाश वाजपेयी एक बार फिर से अपने चैनल द इंटीजर एनटीपी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग दूसरे रैपिड सेशन में आए हैं और हम दूसरे टॉपिक के साथ आपके साथ आए हैं और इस टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल, जो बोर्ड एग्जाम्स में 4 to 5 मार्क्स का आता है। तो ये मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें भी छोटे कॉन्सेप्ट हैं और इसमें अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं और इस क्लास के बाद आप खुद भी बोल सकते हैं मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में मेरे पास सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट हमें जानना है, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में बता दूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जो कि ax स्क्वायर bx प्लस सी के फॉर्म में होता है, जिसमें a कभी भी 0 ना हो और हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 होनी चाहिए। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन आएगा सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जीरोस निकालेंगे कैसे? तो जीरोस निकालने के लिए आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आना बहुत जरूरी है। तो हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा समझाना चाहेंगे। एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 और दूसरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। क्वेश्चन दिखता बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन थोड़ा फर्क है। आप इस फर्क को समझोगे तो आई थिंक कि आपको मिडिल स्प्लिटिंग में परेशानी नहीं होगी। आप सबसे फर्स्ट इसको अगर करते हो, मिडिल स्प्लिटिंग करते कैसे हैं पहले? तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +2, कांस्टेंट टर्म -3, दोनों को विद साइन मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस माइनस तो -6। इसको करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, दैट इज +6। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -6? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ +6? -6 का मीनिंग ये होता है 6 को ऐसा ब्रेक करो कि प्लस माइनस करके 5 आ जाए। यहां पे 6 प्लस 6 का मतलब ये है कि इसको ऐसा ब्रेक करो कि प्लस करके 5 आ जाए। तो अब आपको फैक्टर सीखना है। तो यहाँ पे 6 आएगा कौन कौन किस किस टेबल में? तो 2 इंटू 3 6 होता है, 6 इंटू 1 6 होता है। तो आप देखोगे 6 माइनस 1 यहाँ 5 आ रहा है और 2 प्लस 3 5 आ रहा है, मतलब ये 2 प्लस 3 इसके लिए है और 6 1 इसके लिए है। तो थोड़ा आपको अलर्ट रहना है, मिडिल स्प्लिटिंग में समझदारी से साइन को मेंटेन करना है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? आप 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1x माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3, 2x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 प्लस 1x माइनस 3, x माइनस 3 और 2x प्लस 1। तो इससे आपके आंसर आ जाएंगे। अगर आप इसको इक्वेट कर दीजिएगा, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 3 और 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तो 2x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1 जी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अगर आप इसको देखते हो, ये कैसे होगा? 2x स्क्वायर, ये एक्चुअली 2 इंटू 3 होगा, बिकॉज में प्लस करके चाहिए, राइट प्लस हियर, करेक्ट। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3, 2x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 माइनस 3 कॉमन लीजिए, ये भी x माइनस 1, तो x माइनस 1 2x माइनस 3, so x minus 1 equals to 0, so x equals to 1 और 2x minus 3 equals to 0, तो 2x equals to 3, x equals to 3/2। ये इसका जीरोज है, ये जीरोज है। तो आपने देखा कि साइन का कितना बड़ा रोल है। तो आपको सबसे पहले इस चैप्टर में यही सीखना है। जीरोस का मतलब क्या होता है? अगर ये आपका आंसर सही है तो इसको आप इसमें पुट कर देंगे, ये 0 हो जाएगा। अगर ये सही है, पुट कर देंगे तो पार्ट 0 हो जाएगा। तभी आप बोल सकते हो कि आपका वो जीरोस है, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला कुछ जो कंसेप्ट है कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफ में कैसे दिखाएं। ग्राफ में दिखाने के लिए याद रखिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलवेज एक पैराबोलिक शेप बनाता है, पैराबोलिक शेप, और ये जो इस पॉइंट पे कट करता है वो इसका जीरोज होता है। एक्चुअली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, इसलिए ये 2 पॉइंट पे टच करेगा। अगर ये एक पॉइंट पे टच किया, ऐसा ये पास हुआ, इसका मतलब है कि दोनों के दोनों जीरोज इक्वल है, दोनों जीरोज इनके इक्वल हैं। लाइक अगर आप इक्वेशन लीजिएगा x² - 4x + 4, तो इसका जीरोज इक्वल मिलेगा आपको। अगर ये टच ही नहीं करता है तो उस कंडीशन में आपका वो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं होता है। एक और कंसेप्ट है कि अगर ये पैराबोला ऐसा हो तो उस कंडीशन में इसका मतलब है कि x² का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, इसलिए ऐसा ये होता है। अगर ऐसा कोई इक्वेशन आपके पास आता है तो इसके जो ग्राफ बनेंगे वो इस तरीके का बनेगा। आई थिंक ये ठीक कंसेप्ट है, और मैंने एक बताया अगर वो टच नहीं करेगा इसका मतलब है कि ये उसका ग्राफ नहीं है। तो ये 4 कंसेप्ट है जिसमें कि आपको ग्राफ के बारे में नॉलेज मिले, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम थोड़ा अभी फास्ट चल रहे हैं बिकॉज हमारे पास रैपिड क्लास चल रही है, हमें छोटे समय में ज्यादा से ज्यादा आपको समझा देना है ताकि एग्जाम में किसी तरह का क्वेश्चन ना छूटे। करेक्ट है। चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं। कभी होता है क्वेश्चन में दे दिया जाएगा आपको जीरो, दे दिया गया 2 और -3, आपसे पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ तो कैसे बनाओगे। तो सिंपल क्या करना है इसको कि आप x = 2 है इसको आप x - 2 बना देना, x = -3 है तो x + 3 बना देना, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देना तो तुम्हारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपके क्वाड्रेटिक आ जाएंगे। करेक्ट, तो इजी वे से आप बना सकते हो। करेक्ट। अब एक और कंसेप्ट है, कभी कभी यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली चीज है कि अगर मान लो हमारे पास यही क्वेश्चन दिया हुआ है x² + x - 6 और आपसे पूछा जाए कि इसके 2 जीरोस होते हैं सर, आप हमें दोनों जीरोस का सम बताओ, सम ऑफ द जीरोस बताइए कितना होगा, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताइए कितना होगा। तो उस कंडीशन में आप अगर इसका क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से बनाओगे और इसको सॉल्व करोगे, इट विल टेक टू मच टाइम, समय लग जाएगा। तो आपको वहां पर कोफिशिएंट मेथड सीखना पड़ेगा। इसके एक शॉर्टकट्स हैं जिसके हेल्प से आप उसको इजीली बता सकते हो। तो यहाँ पे वो चीज आपको बता देता हूँ कि ax² bx + c दिया हुआ है, तो अगर आपके 2 जीरोस हैं, सपोज आप 2 जीरोस को अगर आप अज्यूम करते हो अल्फा और बीटा, सपोज मान लेते हैं अल्फा और बीटा है, और इसका हमें सम चाहिए, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, या देखिएगा जस्ट ये नेम है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर ये अल्फा प्लस बीटा निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x², और इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -b/a। और अगर प्रोडक्ट निकालते हो आप, ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ x² मींस c/a। ठीक है, तो यहां पे ये कैसे आया, इसकी डिटेलिंग हम जब बड़े क्लास में हम करेंगे, जब लाइव सेशन चलाएंगे तो वहां पे बताएंगे। फिलहाल हम फॉर्मूले से काम चला रहे हैं, इसके हेल्प से हम सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, इजीली निकाल लेंगे। अब देखो सम ऑफ द जीरोस पूछा गया है, तो सम का फॉर्मूला -b/a होता है, यह हो जाएगा -1/1 दैट इज -1, और अगर प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो -6/1 आंसर इज -6। तो इजीली हमने इसको भी सीख लिया है। ठीक है, तो कंसेप्ट मैंने आपको 3 कंसेप्ट बताया, एक ग्राफ की बातें बताई, ये बताई, और एक आपको स्टार्टिंग में कैसे मिडिल स्प्लिटिंग करते हैं वो बताया। ठीक है, चलिए एक और कंसेप्ट देखते हैं, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए अब अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ जाए कि
कि आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -3/2 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू माइनस सपोज 1/3 या 1/2। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो कैसे करोगे? उस कंडीशन में आपको एक फॉर्मूला मैं बता देता हूं और एक विदाउट फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत इजी है। तो पहले फॉर्मूला देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला लगा लीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। और के यहाँ क्यों है? के है कांस्टेंट वाले पार्ट, जो कॉमन वाले पार्ट हो जाएंगे उसको हम हटा देंगे। कैसे? तो के एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 3/2 बिकॉज यहाँ पे माइनस है, प्लस 1/2। एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम इज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, सो k/2 आपका कॉमन हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया, जो कि फॉर्मूला से हमने बनाया। करेक्ट। अब हम आपको विदाउट फॉर्मूला सिखाते हैं कि कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे कि ये आपका इजी बन जाएगा। तो इजी करने के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इट विल टेक टाइम। हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए तो आप कर सकते हो, इतना समय आपके पास तो है नहीं। तो सिंपल लगाइए कि आपके पास ये जो है ये किसके इक्वल है? -b/a के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, ये किसके इक्वल है? c/a के इक्वल है, करेक्ट। आप देख सकते हो a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3। इसका मतलब है अगर हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में जाएं, एक हो गया हमारा 2x स्क्वायर, ये हो गया 3, अब माइनस माइनस हो गया प्लस 3x, और ये देखो c का वैल्यू 1 हो गया, आंसर आ गया। और इजीली हम इसको बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं हुई, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है और इसको बनाना है। अब यहाँ पे ये तो इजी था तो हम बना लिए। सपोज क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आपके पास ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि अगर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -2/3 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू, हो सकता है कि आपके पास दिया हो 2 या 1/6। तो उस कंडीशन में कैसे करोगे? तो यहाँ पे ये तो -b/a हो गया, ये c/a हो गया। a को तो इक्वल होना चाहिए, ये तो इक्वल है नहीं, तो आपको इसको इक्वल करना पड़ेगा। कैसे इक्वल करोगे? तो 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे 6 है। तो हम क्या करते हैं इसको -2/3 इंटू 2 इंटू 2, यानी हो गया -4/6। अब देख सकते हो हमारा ये इक्वल हो गया, मेरा काम हो गया। और लगा दीजिए आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a आपका हो गया 6x स्क्वायर माइनस माइनस अगेन ये प्लस हो गया 4x एंड प्लस 1, आंसर आ गया। तो इजीली आप इसको आप चाहोगे तो बना सकते हो, किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इतना ही कंसेप्ट से ये पूरा चैप्टर चलता है, ठीक है। तो चलिए हम आपको एक तो क्वेश्चन और दिखाते हैं जो एग्जाम में आता है। क्वेश्चन आता है कि 2 जीरोस आपके जो हैं, 2 जीरोस जो हैं इनका जो जो एक दूसरे का साइन में वो अलग है। बोथ आर द डिफरेंट, बोथ आर इक्वल बट डिफरेंट साइन, करेक्ट। ध्यान से सुनिएगा। 2 इक्वेशंस आर गिवन, ठीक है, एंड दोनों के जो साइन है वो क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें इक्वेशन फाइंड करना पड़ता है, या हमें बोला जाएगा कि आप फाइंड करो इक्वेशंस को। तो बताइए, आपसे 2 जीरोस दिया हुआ है और आपके पास इक्वेशन दे दिया जाएगा 4 - 4x स्क्वायर
माइनस आपके पास आ जाएगा सपोज ए एक्स प्लस 5। आपसे पूछा जाएगा इस ए की वैल्यू बताइए अगर जो है आपका दोनों जीरोस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, साइन में अलग अलग, साइन में अलग है तो टू जीरोस को आप क्या लोगे अल्फा और माइनस अल्फा। तो कभी अगर ऐसा होता है कि डिफरेंट साइन की बात होगी, डिफरेंट साइन की बात होगी, तो उस कंडीशन में ऑलवेज आप सम ऑफ द जीरोस से चलिए। सम ऑफ द जीरोस का मतलब माइनस बी बाई ए। अगर ये दोनों अलग अलग है तो ये आपका हो जाएगा क्या, क्वेश्चन थोड़ा सा हमने शायद अलग ले लिया है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको, हाँ ठीक है, क्वेश्चन इज करेक्ट, क्वेश्चन इज करेक्ट। सो यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ अलग ले लेते ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अल्फा आपका हो गया अल्फा माइनस अल्फा, ये हो गया माइनस 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 हो गया डी बाई 4, तो ये आपका जीरो हो जाएगा और जीरो इंटू दिस डी इक्वल्स टू जीरो। तो ये इजीली हम फाइंड कर सकते हैं कि अगर डिफरेंस दिया है तो हम इससे बना लेंगे। कभी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है, बोलेगा कि बोथ द रेसिप्रोकल आर रेसिप्रोकल, बोथ द जीरोस आर रेसिप्रोकल, और आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि 6x² माइनस 5x प्लस m, m की वैल्यू बताओ। तो उस कंडीशन में क्या करोगे आप, तो आपके पास अगर रेसिप्रोकल होता है, एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 1 बाय अल्फा होगा। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा प्रोडक्ट से बनाना। कैसे बनाना प्रोडक्ट से, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है फॉर्मूला c अपॉन ए। अब आपका ये अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा हो गया, c आपका m हो गया, ये आपका 6 हो गया, क्रॉस कर दोगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो ये छोटा छोटा कंसेप्ट है जिसके हेल्प से आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, करेक्ट। एक और चीज बताता हूं जिसमें कि आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। तो परेशानी क्या होगा, सपोज मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दे दिया गया 2x² माइनस 4x प्लस 3, सपोज क्वेश्चन दे दिया गया और आपसे पूछा कि अगर इसके जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा हैं तो मुझे बता दो कि 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू क्या होगी। हो सकता है क्वेश्चन, हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, तो अगर ये मिडिल टर्म से स्प्लिट हो जाता है तो आप स्प्लिट कर लीजिए, और स्प्लिट करने के बाद एक को अल्फा अज्यूम करिए, एक को बीटा अज्यूम कर लीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। लेकिन अगर मिडिल टर्म स्प्लिट ना हो तो, अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होता है तो आपके पास वही है कोफिशिएंट मेथड, पहले आप सब निकालिए, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई, दैट इज माइनस माइनस 4 बाई 2, दैट इज 2, प्रोडक्ट निकालिए 3 बाई 2। अब इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम अल्फा बीटा, दैट इज बीटा प्लस अल्फा, यू कैन सी हियर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है, ये हो गया 3, ये चला जाएगा 2 ऊपर, दैट इज 4 अपॉन 3, ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ढंग से हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है कि आप हमें बताइए कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या होगा, बता सकते हो आप, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है दैट इज अल्फा प्लस बीटा टू अल्फा बीटा। तो इसके हेल्प से आप आराम से बना सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी, और ये आपके हो सकता है जहां भी आप पढ़े होंगे वहां भी उन्होंने ये आपको शेयर किया होगा। इस तरह से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट। अगला एक और कंसेप्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आता है, बाकी आप क्वेश्चन बनाइए और कहीं परेशानी होती है आप मुझे कमेंट करिए कि सर आपके कॉन्सेप्ट में कहीं है हमें समझ में नहीं आया, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, करेक्ट। तो चलिए एक कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं जो कि इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। कौन सा कॉन्सेप्ट है, कि सपोज आपके पास क्वेश्चन दे दिया गया 5x² माइनस x प्लस 3, क्वेश्चन दे दिया गया और आपसे बोला गया कि आप हमें अगर अल्फा बीटा जो है इसका दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा,
हमें एक दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसका जीरोस 1/अल्फा और 1/बीटा हो। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसके जीरोस 1/अल्फा 1/बीटा होने चाहिए। अल्फा बीटा यहाँ दिया हुआ है, कुछ भी दे सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो इससे अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, दैट इज -1/5 अल्फा इंटू बीटा 3/5। अब हमसे पूछा गया ये और ये उसके जीरोस हैं, तो हमने आपको एक फॉर्मूला दिया था कि अगर जीरोस दिया होता है तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम, सम मतलब एक्स प्लस दिस और इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला होता है, ये हमने स्टार्टिंग में अभी आपके साथ डिस्कस किया था। आप वीडियो को दोबारा करके देख लेना। इसको आप एलसीएम ले लोगे तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ हो गया अल्फा प्लस बीटा, साइड से बीटा प्लस अल्फा होगा और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा पुट कर दीजिए। अगर कुछ कॉमन होता है तो कॉमन निकाल दीजिए और आपके आंसर्स आ जाएंगे। इसके बाद शायद आप खुद से बना सकते हो। तो ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रैपिड पार्ट, जिसमें कि आपको कुछ भी कोई टॉपिक कोई कंसेप्ट इससे छोड़कर सीबीएसई के क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा। आप प्रैक्टिस करिए, कहीं लग रहा है कि आपको हेल्प करना है तो आप इसको दोबारा देखिए, पूछिए मुझसे, कमेंट करिए, ताकि हम आपको और इससे अच्छा बना पाए। हो सकता है कि हम आज अभी फास्ट चले हो, बिकॉज कि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है और भी चैप्टर्स पढ़ाने हैं हमें। तो आज पर यहीं तक, ठीक है। अगली बार फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज जुड़े रहना, अगर जुड़े रहोगे तो फिर हम तुम्हें बोलते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तुम्हें अच्छा मार्क्स दिलवा ना दूं तब तक मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।